नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना पवन गोठवाल और आप देख रहे हैं डीएसए ग्रोथ एकेडमी। स्वागत है आपका डे 8 सेशन में। पिछले 7 दिनों में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें सीखी। डीएसए बनने के लिए जरूरी स्किल्स, लोन प्रोडक्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग, कस्टमर से कनेक्ट करने की टेक्निक, सेल्स अप्रोच और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फ्रॉड से बचने के तरीके। लेकिन दोस्तों, आज हम एक ऐसी स्किल पर बात करेंगे जो आपके कैरियर की बैकबोन है और वो है फॉलोअप की ताकत। डीएसए की दुनिया में अगर कोई कस्टमर पहली बार हाँ बोल दे तो समझ लो आप बहुत लकी हो, लेकिन हकीकत ये है असली खेल शुरू होता है नो के बाद और वहीं पर आता है फॉलोअप का महत्व। क्यों जरूरी है फॉलोअप? दोस्तों, जरा सोचिए, आपने एक कस्टमर से लोन ऑफर के बारे में बात की और उसने जवाब दिया ठीक है, सोचकर बताऊंगा। अब अगर आप फॉलोअप नहीं करेंगे तो क्या होगा? या तो वो किसी दूसरे डीएसए के पास जाकर लोन ले लेगा या फिर कस्टमर डायरेक्ट बैंक में जाकर लोन अप्लाई कर देगा या शायद लोन लेने का इरादा ही छोड़ दे। अब रिसर्च कहती है 70% डील पहली मीटिंग में क्लोज नहीं होती। 50% कस्टमर कंपेयर करते हैं अलग अलग लोन ऑफर और 80% डीएसए फॉलोअप ही नहीं करते। तो सोचो, अगर आप फॉलोअप करेंगे तो आप पहले से ही 80% डीएसए से आगे निकल जाएंगे। फॉलोअप मतलब कस्टमर के माइंड में अपनी जगह बनानी और मार्केटिंग की भाषा में इसे कहते हैं टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल। मतलब जब भी कस्टमर लोन लेने की सोचे तो सबसे पहले उसी को याद आए जिसने बार बार उसकी केयर की थी। फॉलोअप करने का सही तरीका। फॉलोअप एक आर्ट है दोस्तों, ये बार बार कॉल करना नहीं। स्टेप 1, शॉर्ट रिमाइंडर। सर, आपने लोन के बारे में सोचा? प्रोसेस बहुत आसान है और पर्सनली मैं हेल्प करूंगा। स्टेप 2, बेनिफिट्स याद दिलाना। सर, आपकी ईएमआई कंफर्टेबल रहेगी और अप्रूवल भी जल्दी मिलेगा। एक्स्ट्रा पेपर वर्क की टेंशन नहीं। स्टेप 3, भरोसा दिलाना। सर, आपकी फाइल मैं खुद देख रहा हूं, प्रोसेस सेफ एंड सिक्योर है। स्टेप 4, रिलेशनशिप बनाना। सर, लोन लेना तो आपकी जरूरत है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सही डिसीजन ले। मैं आपको हर स्टेप पर गाइड करूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कितनी बार कॉल करनी चाहिए। पहले 24 घंटे में एक बार, फिर 2 से 3 दिन में, उसके बाद सप्ताह में एक बार और फिर मंथली फॉलोअप। इसको कहते हैं फॉलोअप का फनल। और हाँ, हर बार लोन की बात मत कीजिए। कभी कभी पूछिए, सर आपके बिजनेस में सब ठीक चल रहा है? सर, आपने जो ईएमआई का प्लान बनाया था उसके हिसाब से मैं कैलकुलेशन करके रखता हूं। इससे कस्टमर को लगेगा कि आप सिर्फ लोन बेचने ही नहीं आए बल्कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने आए हैं। मान लीजिए आपने एक शॉपकीपर से लोन की बात की और उसने कहा सोचकर बताऊंगा। अब 3 पॉसिबल केसेस के बारे में समझते हैं। 1, आपने फॉलोअप नहीं किया, कस्टमर ने किसी और से लोन ले लिया। 2, आपने बार बार कॉल करके परेशान किया और कस्टमर ने आपको ब्लॉक कर दिया। 3, आपने स्मार्ट फॉलोअप किया, कस्टमर ने आपको सीरियस माना और आपसे लोन लिया। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। कस्टमर ने कई बार बोला है कि सोचकर बताऊंगा। एक कस्टमर ने कई बार कहा कि मुझे लोन लेने के लिए अभी टाइम चाहिए। अगर मैं इग्नोर करता तो केस क्लोज हो जाता, लेकिन मैंने हर 10-12 दिन के अंदर एक सॉफ्ट कॉल किया और आखिर 20 लाख का लोन उसी कस्टमर ने मेरे थ्रू लिया। यह होती है फॉलोअप की ताकत। यानी फॉलोअप का मतलब पेशेंस रहना और रिलेशनशिप बिल्ड करना। अब बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो डीएसए करते हैं। बार बार फोन करना, कस्टमर को लगता है कि मुझे परेशान कर रहा है। दबाव डालना, सर ऑफर कल तक की है, ऐसा बोल के अपना ट्रस्ट तोड़ देना। नेगेटिव लैंग्वेज, सर अगर लोन नहीं लेंगे तो आप नुकसान में रहेंगे। इससे कस्टमर डिफेंसिव मोड में हो जाता है। क्या करें? हमेशा पोलाइट, पॉजिटिव और प्रोफेशनल लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। जैसे, सर मैं आपकी सुविधा के लिए एक रिमाइंडर दे रहा हूं, बाकी डिसीजन आपका है। आज के समय में फॉलोअप सिर्फ फोन तक सीमित नहीं है।
आप इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज टेम्पलेट्स, एसएमएस रिमाइंडर, ईमेल स्पेशली बिजनेस कस्टमर के लिए, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट। लेकिन याद रखिए, हर जगह प्रोफेशनल टच होना चाहिए। सिर्फ कॉपीराइट मैसेज भेजेंगे तो कस्टमर इग्नोर कर देता है। अब बात करते हैं बोनस टिप्स के बारे में। कस्टमर के इंटरेस्ट लेवल के हिसाब से फॉलोअप की फ्रीक्वेंसी तय करें। हर बार कुछ नया वैल्यू ऐड करें, जैसे ईएमआई कैलकुलेटर, लोन टिप्स और डॉक्यूमेंट रेडी लिस्ट। कस्टमर के साथ इमोशनल कनेक्ट बनाओ। सर, ये लोन आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करेगा। कैलेंडर या नोटबुक बनाकर रिकॉर्ड रखो, किसने कब कॉल किया और क्या जवाब दिया। आज का होमवर्क बहुत ही सिंपल है। उन कस्टमर की लिस्ट बनाओ जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया बट लोन फाइनल नहीं किया। उनमें से 5 लोगों को आज ही सॉफ्ट रिमाइंडर कॉल करें। उनके आंसर लिखो, टाइम चाहिए, डॉक्यूमेंट रेडी है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स। इससे आपको क्लियर पिक्चर मिलेगी कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने सीखा फॉलोअप की ताकत कितनी बड़ी है। फॉलोअप ही वो चीज है जो आपकी सेल्स को डबल कर सकती है और इनकम को ग्रो कर सकती है। याद रखिए, लोन सेल करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कस्टमर का ट्रस्ट जीतना, और ट्रस्ट जीतने का सबसे अच्छा तरीका है प्रोफेशनल फॉलोअप। कल डे 9 में हम बात करेंगे कस्टमर ऑब्जेक्शन को हैंडल करना। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और ग्रो करते रहिए। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।